प्रदेश में बड़ी संख्या में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की घर वापसी के बाद अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी में अवैध कब्जे और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ा बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में चल रहा है और लगातार ये एक्शन जारी है। अब भारत नेपाल सीमा से सटे जो यूपी के संवेदनशील जिले हैं वहां पर बुलडोजर गरजे हैं और कई अवैध धार्मिक स्थल और अतिक्रमण जिन इलाकों पर किया गया है वो ध्वस्त कर दिए गए हैं, वो इमारत ध्वस्त कर दी गई है। इस दौरान बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और श्रीवस्ती की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बिना मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों को सील भी किया गया है। तो अवैध रूप से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उन मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर मदरसों को फिलहाल सील कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। एक तरफ हमने देखा कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री का ये निर्देश था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं वो वापस पाकिस्तान भेजे जाएं और बड़ी संख्या में यूपी से पाकिस्तानी जो नागरिक थे वो दरअसल पाकिस्तान वापस गए हैं और इन सब के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है। और जब इस एक्शन की शुरुआत हुई तो सभी जिलों में यूपी के अफरा तफरी मच गई। कई मस्जिदों को भी अवैध पाया गया, कुछ को नोटिस दिया गया तो कुछ पर एक्शन लिया गया है। इन्हें सरकारी जमीन पर पाया गया, इस वजह से भी इन पर एक्शन हुआ है। बहराइच की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नानपारा और मिहीपुरवा में 117 अवैध अतिक्रमण हटवाए जा चुके हैं। बुलडोजर वहां पर चल रहा है। हालांकि लोग रो रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो ये कि 117 ये अवैध अतिक्रमण थे जिन पर अभी एक्शन हो चुका है, जो बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त हो चुके हैं। और इससे पहले बहराइच में ही मदरसा दारुल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान को भी सील कर दिया गया था। वहीं 28 अप्रैल को 4 और मदरसों पर कार्रवाई हुई थी और इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो बहराइच में हुई है बुलडोजर का एक्शन, उसको लेकर चीफ रेवेन्यू जो ऑफिसर हैं देवेंद्र पाल सिंह, उन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से इन अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया था, कितने ये अवैध कब्जे थे और किस तरीके से अब तक 117 अवैध कब्जे अतिक्रमण वाली जो जगह है उस पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है, मदरसों को सील किया गया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं जो नेपाल से लगे हुए हैं 0 से 10 किलोमीटर पे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्रवाई जो है की जा रही है। और इसमें आपको जैसा कि अवगत है कि हमारे यहाँ पे मिहीपुरवा और नानपारा 2 तहसीलें आती हैं और दोनों में जो है जब चिन्हांकन किया गया था तो 384 कब्जे जो है वो पाए गए थे और इसमें से 127 कब्जे हटाए जा चुके हैं और 257 अवशेष हैं। इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि मिहीपुरवा ने आज 5 कब्जे हटाए हैं और इसी तरह नानपारा ने भी 5 स्थानों से जो है वो सरकारी जगह थे उससे अवैध कब्जे जो हटाए हैं। मदरसों पर जो कार्रवाई है, मदरसों के विषय में भी कार्रवाई की गई है। कंजड़वा गांव था मिहीपुरवा का, वहाँ पे अवैध मदरसा संचालित था, उस पर जो है सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार अब तक जो है कुल 6 मदरसों पर जो है कार्रवाई की जा चुकी है। अभी ये अभियान कितने दिनों तक लगभग चलेगा? उद्देश्य कब्जे हटाने को लेकर जो है दृढ़ संकल्पित है हम लोग और उस पर यथाशीघ्र जैसे कब्जे जो है कोशिश करेंगे शीघ्र यथाशीघ्र जो है सरकारी भूमि कब्जे जो है हटवाए जा सके। तो आपने बहराइच की तस्वीरें देखी और आपने वहां पर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को भी सुना। वहीं पर इसी तरह से बलरामपुर से लेकर सिद्धार्थनगर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर बुलडोजर से अवैध और अतिक्रमण क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया है। बलरामपुर जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे ऐसे हैं जिनको मानक जिनके पूरे नहीं थे, इसके पास मान्यता से जुड़े दस्तावेज नहीं थे, कहीं भी निर्धारित
पाठ्यक्रम तक नहीं चल रहा था और इन सभी को बंद कर दिया गया है। 2 अन्य मदरसों को भी नोटिस दिया गया है। तो इस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश जहां भी इस तरीके की खबरें सरकार को मिल रही हैं वहां पर एक्शन हो रहा है और खासतौर पर भारत नेपाल की जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर लगातार अवैध मदरसों पर ये एक्शन हो रहा है, क्योंकि लगातार ये शक के दायरे में है और लगातार इन पर सवाल उठे हैं कि ये कहते हैं कि वो तालीम देते हैं, लेकिन तालीम के नाम पर वो किस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में जो घुसपैठिए हैं वो इनकी पनाह ले रहे हैं, यहाँ पर पनाह ले रहे हैं। जो वहाँ पर आतंकी घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर ये बड़ा एक्शन हुआ है। वही दर्जे की सरकारी जमीन थी। अच्छा। उसमें हमारा बाप मकान आवास किया था। अच्छा। उसके लिए खेत वाला जो है, कितने साल से आप लोग इस मकान में रह रहे थे? 45 साल से ज्यादा होगा, कम नहीं। हाँ। अच्छा, आप लोग को सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई थी, न कोई पेपर, न कोई सूचना, न कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आप ये मानते हो कि हाँ ये गड्ढे की जमीन पे आपका मकान बना था? गलत जमीन? गड्ढे की जमीन तो सर वो है। अच्छा। हाँ, गड्ढे की जमीन बगल में है। हाँ। और वो हमारा पहले जमीन था। तो इसके लिए कागज पत्र हैं आपके? नहीं, सरकारी जमीन तो हमारे पास कोई कागज नहीं। सरकारी जमीन है तो गलत जगह से बना था? हाँ, गलत जमीन बना था सर। अच्छा, आज मान लीजिए गिर गया, आप कितना दुख हो रहा है? कैसा लगा? बहुत तकलीफ हो रहा है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग खाली मकान कहीं बना के गुजरान में, हमारे पास बेबी बच्चे औलाद भी है, छोटे छोटे लोगों से ये सब चलाते हम कमा खिला नहीं पा रहे हैं सर। तो थोड़ा सा हमारी ये प्रवृत्ति कर दीजिए, बहुत यही हमारी गुजारिश है आपसे। जैसे मकान गिर गया है वैसे मकान बनाने के लिए थोड़ा सा आदेश करवा दीजिए। हम जमीन नहीं बना नहीं सकते सर। जमीन है, कहाँ बनाएंगे? जमीन हमारे पास है ही नहीं है सर। हमारे पास जमीन है ही नहीं, कट्टा ही है जमीन है। अभी तो शेष है, आपके रहने के लिए मकान बचा है पूरा? नहीं, हमारे भाई का बचा है, हमारा नहीं बचा सर। आप थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा उनका बचा, हमारा कट्टे नहीं बचा है। तो आपका पूरा का पूरा? पूरा का पूरा चला गया है। और आपके भाई के मकान में? हाँ, बचा है। सारा तो बचा है, ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा मोड़ा बचा है। वो उनका लग गया तो बचा नहीं, तो नहीं रहता। 15 परिवार हम लोग रहते हैं इसमें। हाँ। सिद्धार्थनगर में 17 अतिक्रमण पर नोटिस दिया गया है, जहां 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध पाया गया। महाराजगंज और श्रीवस्ती में भी प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, वहां भी बुलडोजर गरज रहा है। महाराजगंज के नौतनवा, फरेंदा और निचलोल में 29 अवैध अतिक्रमण हटाए गए। श्रीवस्ती में 33 मदरसों को सील कर दिया गया, साथ ही एक मस्जिद को हटाया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद है, कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का कोई हिंसा ना हो, कोई जो पत्थरबाज है वो अपने मंसूबे कामयाब करने ना पाए। इसको लेकर पुलिस बल की तैनाती आप देख रहे हैं। बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि आप जगह खाली कर दें, क्योंकि ये अवैध रूप से आपने कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, ये सरकारी जमीन है, इसको यहाँ से हटाया जाएगा। और उसके बाद ये बुलडोजर का एक्शन वहां पर हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कई और अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें नोटिस दे दिया है। कानपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो खास बात यह है, सबसे बड़ा एक्शन ये है कि भारत और नेपाल सीमा से सटे ये जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई हुई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि जो भी अतिक्रमण की जगह है, जिस पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया है, चाहे वो गरीबों की जमीन हो, गरीबों का मकान हो, और इस तरीके से घुसपैठियों ने चाहे अतिक्रमण किया हो, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। और ये बड़ा एक्शन, ये बहुत बड़ा एक्शन है, जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के 1 या 2 जिलों में चल रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरे जो जिले हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है कि अवैध रूप से जो भी कार्य हो रहे हैं अब उसे नहीं बख्शा जाएगा। और इस तरीके से कई मदरसों और इस तरीके से कई जगह ऐसी हैं जहां पर सील कर दिया गया है। तो इसके अलावा बुलडोजर भी गरजता हुआ यूपी में अब इस तरीके से नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर